आतिश कंवर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ खरगोन। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अंतर्गत कक्षा 10 के काव्यखंड के पाठ 6 महादेवी वर्मा हिमालय से एवं वर्षा सुंदरी के प्रति की चर्चा करें। आज इस प्रसारण के माध्यम से प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं, उनका साहित्य में स्थान की चर्चा करेंगे। साथ ही उनकी कविता हिमालय से तथा वर्षा सुंदरी के प्रति की व्याख्या और काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे। इस पाठ को पढ़कर आप सीख सकेंगे महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में, महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में, महादेवी वर्मा के साहित्य में काव्यगत विशेषताओं के बारे में, महादेवी वर्मा का साहित्य में स्थान के बारे में, महादेवी वर्मा की कविता हिमालय से के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या के बारे में, महादेवी वर्मा की कविता वर्षा सुंदरी के प्रति के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या के बारे में। पूर्व ज्ञान। इस पाठ को पढ़ने के पूर्व आप जानते हैं कि काव्य का विकास के बारे में, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल एवं छायावाद युग के बारे में। इसके पूर्व पाठ के छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित और शिक्षित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय वर्मा एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे तथा माता हेमरानी एक सरल हृदय धर्मपरायण महिला थी। महादेवी बड़ी कुशाग्र बुद्धि बालिका थी। बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनते रहने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। फलतः इन्होंने बहुत छोटी आयु से मौलिक काव्य रचना आरंभ कर दी थी। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था, किंतु इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक सुखद नहीं रहा। इन सबके बावजूद इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। अपनी सभी परीक्षाएं इन्होंने प्रथम श्रेणी में ही उत्तीर्ण की थी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। शिक्षा समाप्ति के पश्चात इन्होंने 1933 ईस्वी में प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। इस महान कवयित्री का 11 सितंबर 1987 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। महादेवी जी आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी हैं। प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी को छायावादी युग के 4 महान कवियों की बृहत चतुष्टयी के रूप में जाना जाता है। रचनाएं। महादेवी वर्मा की रचनाएं निम्नलिखित हैं। निहार, ये महादेवी जी का पहला कविता संग्रह है। इसमें उनकी सन 1924 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक की रचनाएं संकलित हैं। इन गीतों में मानसिक विकास, सजग चिंतन और कल्पना कुशलता का परिचय नहीं मिलता। रश्मि, ये महादेवी जी की दूसरी काव्य कृति है। इसमें सन 1928 ईस्वी से 1931 तक की काव्य रचनाएं संकलित हैं। निहार की जिज्ञासा और कौतूहल प्रधान काव्य की रश्मि में आकर
एक निश्चित पथ पर अग्रसर होने लगी है। निहार और कोहरे में धुंधलापन होता है, पर रश्मि अर्थात किरण के आते ही उसका धुंधलापन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार रश्मि में महादेवी की अनुभूतियां और चिंतन आलोकमय हो गया है। नीरजा, ये महादेवी जी का तीसरा काव्य संग्रह है। इसमें सन 1931 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक की कविताएं संग्रहित हैं। रश्मि में महादेवी जी की चिंतन का जो रूप था वह नीरजा में आकर अधिक स्पष्ट हो गया है। चांदे गीत, ये महादेवी जी का चौथा काव्य संकलन है। इसमें सन 1934 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक के गीतों को संग्रहित किया गया है। इसमें श्री नीरजा की भांति सुख दुख के समन्वय का अनुभव है। दीप शिखा, ये महादेवी जी की पांचवी काव्य कृति है। सांद गीत में महादेवी जी का जिस ज्वाला से परिचय हुआ था वह दीप शिखा में आकर उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गई। यामा, ये महादेवी जी की स्वतंत्र रचना नहीं है। निहार से दीप शिखा तक की रचनाओं से कुछ भावमय एवं प्रिय गीत लेकर महादेवी जी ने यामा का संकलन किया है। सप्तपर्णा, इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं के पदानुवाद हैं। संदिनी, इस कविता संग्रह का प्रकाशन सन 1965 ईस्वी में हुआ। महादेवी जी की गद्य रचनाएं निम्न हैं। अतीत के चलचित्र, इसमें महादेवी जी ने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण दिया है। महादेवी जी ने अनेक सरस गीतों की रचना की है जिनमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। अपने गीतों में इन्होंने असीम, अगोचर, परोक्ष प्रिय ईश्वर ब्रह्म के प्रति प्रेम का निवेदन किया है। बौद्धों के दुख में तथा करुणावाद का इन पर बहुत प्रभाव है। हिंदी के रहस्यवादी कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि माना जा सकता है। महादेवी जी ने अपने गीतों में स्निग्ध और सरल तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। माधुर्य गुण के कारण इनकी भाषा लयपूर्ण हो गई है। साहित्य तथा संगीत के मणि कांचन संयोग द्वारा गीत की विधा को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा देने का श्रेय इन्हीं को है। इनका शब्द चयन भावानुकूल और शैली भावात्मक गीत शैली है जिसमें कोमल कान पदावली की अधिकता, लाक्षणिकता और संगीतात्मकता है। इनका अलंकार विधान छायावादी है जिसमें उपमा, रूपक, श्लेष, मानवीकरण आदि अलंकारों के प्रयोग मिलते हैं। साहित्य में स्थान, महादेवी जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अतुलनीय है। हिंदी गीत काव्य में महादेवी जी का स्थान सर्वोच्च है। महादेवी जी ने अपने गीतों में साहित्य एवं संगीत का समन्वय किया है। ये समन्वय मणिकांचन योग सिद्ध हुआ तथा इसी के परिणाम स्वरूप महादेवी जी को हिंदी गीतों के संसार में भी अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के शब्दों में, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाड़ी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। हिमालय से, हे चिर महान, ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निदान। नभ में गर्वित झुकता निशीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। शब्दार्थ, चिर हमेशा, स्वासत, स्वर्ण रश्मि, सुनहली किरण, श्वेत भाल, सफेद मस्तक, हास माने हंसी, शैली पगड़ी, परिमल सुगंध, बतास वायु, रागहीन बैरागी, हिम निधान यानी बर्फ का भंडार, नव आकाश, गर्वित
गर्व से भरा हुआ अंग, गोद, दीन, दुखी या तुच्छ, छार, धूल, मिट्टी, मन गल जाता, हृदय दया से भर जाता है। तन माने शरीर, कुलिश कठोर, वज्र मृदु माने कोमल, कठिन कठोर। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित हिमालय से नामक शीर्षक से लिया गया है, जो महान कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से अवतरित है। प्रसंग: इन पंक्तियों में हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता तथा उसकी महानता का वर्णन है। व्याख्या: कवयित्री कहती हैं कि हे शाश्वत अमर हिमालय, तुम सचमुच ही महान हो। तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तब लगता है कि जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। उस समय ऐसा लगता है मानो चारों ओर प्रकृति प्रसन्नता से हंस रही हो। रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सिर पर पगड़ी बंधी हो। फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु हिमालय के शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती हो, परंतु हिमालय इन सब चीजों से निर्लिप्त है। हे बर्फ के भंडार, तुम बीतरागी के समान उदासीन हो, इसलिए आप महान हो। हे हिमालय, तुम्हारा गौरवपूर्ण मस्तक किसी के आगे कभी नहीं झुकता है, किंतु तुम्हारा हृदय अति विनम्र और उदार है। तुम अपनी गोद में सदा धूल जैसी नगण्य वस्तु को भी धारण किए रहते हो। संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरताओं के रूप में प्रभावित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के भी आघात सहकर विचलित नहीं होते हो, अर्थात तुम हृदय से कोमल और शरीर से कठोर हो। काव्यगत सौंदर्य: हिमालय के सौंदर्य का सजीव चित्रण है। हिमालय के मानवीकरण करते हुए उसकी कोमल तथा कठोर स्वरूप का चित्रण हुआ है। भाषा खड़ी बोली, शब्द शक्ति अविदा लक्षणा, छंद मुक्त अतुकांत, रस शांत, गुण माधुर्य, शैली चित्रात्मक भावात्मक, अलंकार अंतरास, रूपक, यमक, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, विरोधाभास आदि अलंकारों की छटा द्रष्टव्य है। टूटी है तेरी कब समांदे, झंझा लौटे शत हार हार, वह चला ध्रुवों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समा। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप, और में पावस द्रग में बिहान। शब्दार्थ: समाधि ध्यानावस्था, झंझा तूफान, शत सैकड़ों, द्रवों नेत्रों, नीर माने जल, जलते कड़की पुकार, धूप तप्त धूल के कणों की व्यथा, विरक्त बैरागी, मुंह शांत, मिलाप मिलन, साधकता साधना का गुण, था गहराई, और हृदय, पावस वर्षा, बिहान प्रातःकाल। संदर्भ: पूर्वत। प्रसंग: प्रस्तुत पद्य अवतरण में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की दृढ़ता एवं उसमें अपनी भावना की अनुभूति का वर्णन किया है। व्याख्या: महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, तू तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए है। तेरी इस समाधि को आंधी के सैकड़ों झटके भंग नहीं कर सके। बेतोड़ टकराकर हार मानकर ही वापस लौट गए। एक ओर तो तुम इतने कठोर हो और दूसरी ओर जब तुमने
तेज धूप से तपे हुए धूल के कर्ण की चीत्कार सुनी तो दया के कारण, तुम्हारे दयामयी स्वभाव के कारण तुम्हारे नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी। तुम तो सुख नहीं चाहते हो, तुम तो सुख और दुख में समान रहने वाले योगी की भांति हो। कवयित्री जी ने अपने जीवन की मौन भावना को हिमालय की विस्तृत छाया में मिलाना चाहती हैं। मेरा शरीर उसी स्थिति तक पहुंच जाए कि मैं भी वह साधना कर सकूं जहां तुम्हारी साधना पहुंची हुई है। मेरे मन में भी वैसे ही करुणा का सागर भर जाए जैसा तुम्हारे हृदय में स्थित है। मेरा हृदय भी स्नेह की वर्षा से पूर्ण है एवं नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है। अर्थात जिस प्रकार से हिमालय सभी कष्टों, संकटों, आंधी, वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने मार्ग से हट न जाऊं। व्यक्तिगत सौंदर्य, नाना प्रकार के कष्टों को सहन करके भी समादिष्ट हिमालय का अनुकरण करने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। भाषा सरल एवं भावानुरूप खड़ी बोली है। शब्द शक्ति, लक्षणा, शैली भावात्मक, रस शांत, गुण माधुर्य, अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण, अनुप्रास आदि। वर्षा सुंदरी के प्रति रूपस तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास। नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरासा तन है सदस्नात। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूपस तेरा घन केश पास। शब्दार्थ, रूपस सुंदरी, घन बादल, केश पास बादलों का समूह, श्यामल काले, सुरभित सुगंधित, नवगंगा आकाशगंगा, रजतधार चांदी जैसी सफेद जल की धारा, धो धोना, कंपित कांप रहे हैं, सजल जल सहित, सिहरा माने ठिठुरना, सदै स्नात तत्काल स्नान की हुई, अलकों बालों, चूती टपकती, विविध नाना प्रकार, लास आनंद पूर्वक नृत्य। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से लिया गया है, जो महान कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा काव्य संग्रह से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने वर्षा को एक सुंदर नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। महादेवी जी वर्षा सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य ये है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल हैं। कवयित्री वर्षा सुंदरी से प्रश्न करती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तू आकाशगंगा की चांदी जैसी जलधारा में रात को इस केश रास को धोकर लाई है? तत्काल स्नान करके आई वर्षा सुंदरी, स्नान से उत्पन्न जाड़े के कारण तेरे जल से अंग कांप रहे हैं। तेरा शरीर रोमांचकारी कंपनों से कंपित हो रहा है। भीगे बालों के छोरों से अनेकानेक बूंदें नृत्य करती हुई टपक रही हैं। हे सुंदरी, तेरे बादल रूपी घने काले बालों का समूह अत्यंत सुंदर है। व्यक्तिगत सौंदर्य, वर्षा को सुंदरी का रूप देकर उसका मानवीकरण किया गया है। वर्षा सुंदरी का सदै स्नाता नायिका जैसा वर्णन कवयित्री के काव्य ज्ञान का परिचायक है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा, शैली चित्रात्मक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, काव्य रूप गीत
अलंकार, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, प्रश्न, अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा आदि। सौरभ भीना झीना गेला, लिपटा मृद अंजन सा दुकूल, चल अंचल से झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केस पास। शब्दार्थ: सौरभ माने सुगंध, भीना सुरवती होना, झीना पतला, गीला भीगा हुआ, मृद कोमल, अंजन सा काजल के जैसा, दुकूल रेशमी वस्त्र दुपट्टा, चल हिलना, अंचल आंचल, पथ माने रास्ता, जुगनू के स्वर्ण फूल माने जुगनू रूपी स्वर्ण पुष्प, उज्ज्वल स्वच्छ, देता बार बार जला देता है, चितवन विलास माने दृष्टि भंगिमा। संदर्भ पूर्वत। प्रसंग: इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने वर्षा के विभिन्न रूपों का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। व्याख्या: कवियत्री संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम एक सुगंध से भरा बारीक और गीला एवं कोमल सुरमे जैसा काला काला रेशमी वस्त्र पहने हो, अर्थात काले काले बादल ऐसे लगते हैं जैसे वे वर्षा रानी के सुगंधित बारीक गीले और कोमल वस्त्र हों। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे हिलते हुए आंचल से जुगनू रूपी स्वर्ण फूल निरंतर सर सर करते झर रहे हैं। तेरी बिजली रूपी स्वच्छ दृष्टि का कटाक्ष बार बार दीपक को जला देता है। तेरी बिजली रूपी दृष्टि चारों ओर प्रकाश फैला देती है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा बादल के समान लहराता हुआ केस पास बहुत आकर्षित प्रतीत हो रहा है। काव्यगत सौंदर्य: वर्षा का मानवीकरण किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शब्द शक्ति, अविधा लक्षणा, शैली चित्रात्मक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद गीत, अलंकार उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, पद मैत्री, रूपक, मानवीकरण, अनुप्रास आदि। उच्च वसति वक्ष पर चंचल है, वक पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, के की रब की नूपुर धुनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केस पास। शब्दार्थ: उच्च वसित माने दीर्घ श्वास से भरा हुआ, वक्ष छाती, वक्पातों बगलों की पंक्तियां, अरविंद कमल, निश्वासे बाहर निकलने वाली श्वास, मलयजबयार चंदन के पर्वत से आने वाली वायु, केकी मोर, रव धुनि, नूपुर पायल, जगती जागृत होती है, पृथ्वी, मूक माने मौन, घन माने बादल, केस पास माने बालू का समूह। संदर्भ पूर्वत। प्रसंग: महादेवी वर्मा ने वर्षा के विभिन्न मनोहारी रूपों को चित्रित किया है। व्याख्या: कवियत्री कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा वक्ष स्थल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये दीर्घ श्वास के कारण कंपित हो रहा हो, जिसकी वजह से बगलों की पंक्ति रूपी कमल के फूलों की माला चंचल सी लग रही है। जब तेरी मंद सांसें जो कि सुगंधित हैं इस पृथ्वी को स्पर्श करती हैं तो वे मलय पर्वत की सुगंधित हवा बनकर चारों दिशाओं के वातावरण को सुगंध से परिपूर्ण कर देती हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे आ जाने पर जब मोर धुन का कुंजन करते हैं तब वह धुनि ऐसी लगती है
मानो तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हों। उस धुन को सुनकर पृथ्वी की मौन पिपासा जागृत हो जाती है। हे वर्षा सुंदरी, तेरे केसों का समूह काले काले बादलों के समान है। काव्यगत सौंदर्य। यहाँ वर्षा का मानवीकरण करके उसके मोहक रूप का चित्रण हुआ है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शब्द शक्ति, लक्षणा, अविधा, शैली चित्रात्मक, छंद गीत, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, अलंकार मानवीकरण, रूपक पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक, अनप्रास आदि। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंकों से भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना बहला देना, ये तेरा शिश जग है उदास, रूपस तेरा घन केस पास। शब्दार्थ। स्निग्ध चिकनी, लटे केश, तन शरीर, पुलकित रोमांचित, अंकों मणिगोद, सस्मित मुस्कुराते हुए, शीतल ठंडा, अंकित चिन्हित, मृदुल कोमल, भाल मस्तक, दुलराना प्यार करना, शिश जग शिश रूपी संसार। संदर्भ पूर्वक प्रसंग। इन पंक्तियों में वर्षा को माता मानते हुए संसार को उसका शिश बताया है। व्याख्या। महादेवी जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुमने अपने कोमल बालों की छाया में इस संसार रूपी अपने शिश को समेट लो। तुम अपने इस संसार रूपी बालक को अपनी रोमांचकारी एवं विशाल गोद में भरकर इसके कोमल माथे पर अपनी शीतल मुस्कान, अपना चुंबन अंकित कर दे। ये संसार रूपी तेरा बालक सांसारिक कष्टों से पीड़ित होने के कारण बहुत उदास है, अतः तू एक अच्छी माता की भूमिका निभाते हुए इससे प्यार कर तथा इसको विनोद भाव से भर दे। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का समूह बड़ा सुंदर है। व्यक्तिगत सौंदर्य। वर्षा रूपी सुंदरी के सौंदर्य चित्रण के साथ साथ बच्चे के प्रति माँ के कर्तव्य बोध की ओर संकेत किया है। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण हुआ है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस श्रृंगार एवं वात्सल्य, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, अविधा, अलंकार, मानवीकरण, रूपक, अनप्रास आदि।